हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर अराउंड अस क्लास 7 का फर्स्ट फिगर इट आउट। तो इसमें क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। चिंतामणि के टाउन की पॉपुलेशन 2011 में जनगणना के अनुसार थी 75,000। तो हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो 75,000 1 लाख से कितना कम है। तो जब भी हमारे मोर देन या लेस देन की बात आती है ना फ्रेंड्स, तब हम हमेशा डिफरेंस को निकालते हैं। इट मीन्स बड़े में से छोटे को हम माइनस करते हैं। तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारा 25,000। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 75,000 इज 25,000 लेस देन 1 लाख। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा कह रहा है द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। चिंतामणि के टाउन की एस्टिमेशन पॉपुलेशन थी इन 2020 ईयर में 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। तो 1,06,000 1 लाख से कितना ज़्यादा है। तो वही फ्रेंड्स हम डिफरेंस निकालेंगे। 1,06,000 माइनस में 1 लाख, तो ये आ गया हमारा 6,000। सो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1,06,000 इज 6,000 मोर देन 1 लाख। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। चिंतामणि के टाउन की पॉपुलेशन 2011 से लेकर 2024 तक कितनी इंक्रीज हुई है। तो वही फ्रेंड्स हमारा वही वापस से इंक्रीज वर्ड आ गया है। तो इसमें लिखेंगे हम पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि in town in 2011 is 75,000। फिर हमारा नेक्स्ट होगा पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इन 2024 इज इक्वल टू 1,06,000। तो फ्रेंड्स ये कितनी इंक्रीज हुई है, तो वही हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इन पॉपुलेशन इज 1,06,000 माइनस में 75,000। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 31,000। सो लास्ट पे हम लिख देंगे देयरफॉर population of Chintamani is increased by 31,000 from 11 to 2024। तो सो फ्रेंड्स ये थी हमारी फर्स्ट फिगर इट आउट। नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर को फील करना। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस। आप इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज़ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है और वो गुजरात में स्टैब्लिश है। इट्स हाइट इज़ अबाउट 180 मीटर और इसकी हाइट है 180 मीटर्स। उसी तरह से कुच्चिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका, एक कुच्चिकल वाटरफॉल है जो कि कर्नाटका में है, इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। उसकी हाइट 450 मीटर्स है। सो आगे क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, यह
हमेशा आसान नहीं होता टू गेट ए सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। हमेशा इतने बड़े मेजरमेंट को फील करना, इतने बड़े मेजरमेंट को हम कैसे फील करें, ये हमेशा आसान नहीं होता। बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस, बट हम एक अच्छी सेंस को अपना कर और उनके साइज़ का एस्टिमेट कर कर व्हेन वी कंपेयर देम, और उनको आपस में कंपेयर करके विद समथिंग फेमिलियर, और उसके ही जैसी एक अलग फैमिलियर थिंग से हम अगर उनको कंपेयर करें तो हम उनको उनके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। आओ इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द हाइट। अपने हाइट की तरफ, राइट की तरफ एक पिक्चर को देखिए। सोमू इज़ 1 मीटर टॉल। सोमू एक 1 मीटर टॉल लड़का है, लंबा एक लड़का है। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, और उस जिस फ्लोर पर वो खड़ा है वो उसकी हाइट से 4 टाइम्स ज़्यादा है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। उस बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट हाइट कितनी है। तो फ्रेंड्स अब हम ये देखेंगे कि जो सोमू है वो 1 मीटर टॉल है। सोमू की हाइट कितनी है, 1 मीटर, और ईच फ्लोर, और हर फ्लोर जो है वो उसकी हाइट का 4 गुना है। सो उसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या होगी उस बिल्डिंग की। तो आइए फ्रेंड्स हम पहले बिल्डिंग के फ्लोर्स काउंट करते हैं। तो बिल्डिंग के फ्लोर्स हम कैसे काउंट करेंगे, या तो जो डोर्स हैं उनको आप काउंट कर लीजिए, या फिर उन डोर्स के आगे जो रेलिंग लगी हुई है आप उनको काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स ये 10th फ्लोर्स हैं, और सोमू की हाइट 1 मीटर है। तो सोमू की हाइट 1 मीटर है, तो हम लिखेंगे सोमूज हाइट 1 मीटर, और जो फर्स्ट फ्लोर है, जो हर एक फ्लोर है, ईच फ्लोर है, वो उसकी हाइट का 4 गुना ज़्यादा है। तो इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई में 4, यानी कि 4 जो उसकी हाइट का है, हर फ्लोर वो उसकी हाइट का 4 गुना ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं जो बिल्डिंग की हाइट है वो हर फ्लोर 4 मीटर का है, ईच फ्लोर 4 मीटर का है। और बिल्डिंग्स कितनी है, फ्लोर्स कितने हैं, फ्लोर्स हैं हमारे 10। तो 10 में से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी 40 मीटर। लिख सकते हैं हम फ्रेंड्स बिल्डिंग्स हाइट 40 मीटर। इसी तरह से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विच इज़ टॉलर। इनमें से कौन लंबा है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, कि स्टैचू ऑफ यूनिटी लंबी है या फिर ये बिल्डिंग लंबा है। हाउ मच टॉलर, कितना लंबा है। तो जब हमारे हाउ मच की बात आ जाती है तो हम इसके अंदर डिफरेंस को निकालते हैं। तो जब हाउ मच की बात आती है फ्रेंड्स तो हम डिफरेंस को निकालते हैं। तो हम निकाल सकते हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी फ्रेंड्स हाइट कितनी है, 180 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 180 मीटर, और बिल्डिंग्स की हाइट है स्टैचू ऑफ 40 मीटर। तो 180 माइनस में 40 ये आ जाएगा फ्रेंड्स, हम फिलअप्स में फिल कर देंगे 140 मीटर। नेक्स्ट है वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम देख सकते हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है इज़ क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। वो सोमूज की बिल्डिंग के 4 टाइम्स क्लोज है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है वो सोमूज बिल्डिंग की हाइट के 4 टाइम्स क्लोज है। तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि जब भी हमारे पास टाइम्स की बात आ जाती है, तो फिर फ्रेंड्स हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 180 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी हाइट इज 180 मीटर, और ये हमारी बिल्डिंग की 4 टाइम्स है। तो बिल्डिंग्स हाइट 40 मीटर। तो जब हमारे टाइम्स की बात आ जाती है तो हम लोग डिवाइड की बात करते हैं। तो 180 में से अगर हम 40 डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 20। तो यानी कि 4 हमारा आंसर
आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच टॉलर इज़ द कुच्चीकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग, कि जो कुच्चीकल का जो वाटरफॉल है वो सोमूज की बिल्डिंग से कितना लंबा है। तो कुच्चीकल फ्रेंड्स वाटरफॉल की हाइट कितनी है 450 मीटर, 450 मीटर, और इसमें सोमू की जो बिल्डिंग्स की हाइट है वो है 40, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 410 मीटर। नेक्स्ट है हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल, कि जो सोमूज की बिल्डिंग की जो फ्लोर्स है वो जो हाइट से वो कितना मीटर है। तो इसमें फ्रेंड्स हम करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर, द हाइट ऑफ वन फ्लोर इज the height of one floor is Somu building is equal to 4 मीटर। तो सोमू की जो बिल्डिंग की हाइट है वो हो गई हमारी 4 मीटर, और वाटरफॉल की जो हाइट है, क्योंकि हम 1 फ्लोर की बता रहे हैं इसलिए ये 4 मीटर है, अगर हम 10 फ्लोर की बताते तो 40 मीटर होता, बट अब हम सिर्फ केवल 1 फ्लोर के बारे में ही मेंशन कर रहे हैं कि बिल्डिंग के जो 1 फ्लोर है उसकी हाइट है 4 मीटर। तो वाटरफॉल की जो हाइट है वो है 450 मीटर। सो नंबर ऑफ फ्लोर्स सोमूज बिल्डिंग है, ये हम लिख सकते हैं 450 मीटर अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 112.5। तो अब हम ये एक चीज़ समझते हैं कि जो हमारा आंसर आया है 112.5, तो बिल्डिंग्स जो है कि हम वाटरफॉल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितने हम फ्लोर्स बना सकते हैं, तो वो आपका पॉइंट्स में या डेसिमल में नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये डेसिमल में हो, तो या तो हम इसको 112 ले लेंगे या फिर हम 113 ले लेंगे, और लास्ट में हम ये लाइन ये भी मेंशन कर सकते हैं एज 112.5 इज़ नॉट पॉसिबल so therefore number of floor should be 112 और 113। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय फ्रेंड्स।